हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो मेरे गले के लिए मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करना, मेरा गला बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट फिर भी मुझे वॉइस ओवर में बहुत मज़ा आता है, तो मैंने सोचा मैं आपको वॉइस ओवर करके अपनी पूरी जर्नी बताऊं कि मैं इस वीकेंड पे ओमान में गई थी घूमने, जो कि जीसीसी से बहुत ही नियर बाय है। लाइक दुबई से 5 आवर्स ऑफ ट्रैवल है, लेकिन वो एक डिफरेंट कंट्री पड़ता है। तो मुझे बहुत ही मज़ा आया, मैंने बॉर्डर पे खुद ड्राइव किया एंड ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि आप कार से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं एंड खुद ड्राइव कर रहे हैं। सो आई रियली एंजॉयड दिस मोमेंट एंड रोड्स वर रियली रियली गुड। एंड जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं ड्राइव बहुत इंजॉय कर रही हूँ और रोड्स बहुत अच्छे थे। स्पीड लिमिट्स को मैनेज करते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए मैं चल रहे थे, बिकॉज मेरे पास दुबई का लाइसेंस है। सो या मैं फुल जीसीसी में कहीं भी ड्राइव कर सकती हूँ। जीसीसी में हमारी 7 to 8 कंट्रीज़ आती हैं, सो ओमान उसमें से एक है। एंड हम सब बहुत इंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, क्योंकि एक तो हम बहुत टाइम के बाद एक स्टेकेशन पे जा रहे थे एंड दैट टू अ डिफरेंट कंट्री वाया कार। सो या इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। कार्स बहुत अच्छे थे, वेदर वॉज फाइन, मतलब गर्मी टाइप सी था, 22 डिग्री टेम्परेचर था। सो गर्मी ही थी, बट हाँ इवनिंग में विंडी हो गया था एंड मॉर्निंग में भी सो ठंड थी। अदरवाइज़ बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। देखो पीछे मैं उनका फुल लुक कैप्चर कर रही हूँ, फुल उनका मतलब इंटरव्यू काइंड ऑफ ले रही हूँ कि उनको कैसा लग रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं। एंड यस यस, नॉट टू फॉरगेट, मैं ओमान में मस्कट में जा रही हूँ, क्योंकि ओमान में भी ऑफ कोर्स बहुत सारी सिटीज़ हैं, बट मस्कट ओमान का कैपिटल है, वहीं मैं जा रही थी। और यहाँ का वीज़ा प्रोसेस वगैरह ऑन अराइवल था एंड जस्ट आपको अपनी एमिरेट्स आईडी चाहिए एंड यू आर गेट टू गो। ये हमें रास्ते में 40 मिनट्स पहले, ओमान पहुंचने से पहले, एक अमेज़ॉन कैफ़े मिला था, जहाँ पे हमने थोड़ा कॉफ़ी वगैरह लेके खुद को रिलैक्स किया, बिकॉज़ पूरे हाईवे पे कोई भी स्टोर या कुछ भी कैफ़े नहीं था। सो मेरा हेडेक होने लग गया था बहुत, और जैसे ही हमें ये कैफ़े दिखा तो मैंने जल्दी से कॉफ़ी ली एंड कुछ मंचिंग्स बच्चों के लिए। एंड या वी आर ऑल सेट टू गो नाउ। अब यहाँ से 40 मिनट्स का रास्ता रह गया था हमारे रिजॉर्ट के लिए। हमने वहाँ पे शंग्रीला अल-जिस्सा में, मस्कट ओमान में बुक किया हुआ था, शंग्रीला अल-जिस्सा। सो वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस था, बट येस, नॉट टू फॉरगेट दिस ऑफ कोर्स दैट यहाँ पे कोई भी हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं थी, सब लो राइज। आप देख रहे होंगे वाइट 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 छोटे छोटे विलाज हाउसेस, ये बेज वाइट वाइट ऐसे ये सब चल रहे हैं। एंड येस, जीसीसी में सबसे ज़्यादा नेचुरल ग्रीन्स ओमान में ही हैं। मतलब दुबई में तो वो आर्टिफिशियल ग्रीन्स हैं, बट या यहाँ पे सब नेचुरल ग्रीन्स हैं। और ओमान इज़ द ग्रीनेस्ट प्लेस इन होल जीसीसी। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटे छोटे विलाज रेजिडेंशल्स और कमर्शियल, सब छोटी छोटी बिल्डिंग्स ही हैं। यहाँ पे ज़्यादा हाई राइज नहीं है दुबई की तरह, जो कि हमें देख के थोड़ा सा वो लग रहा था कि जैसे काइंड ऑफ इंडिया टाइप ऑफ अ फीलिंग, क्योंकि दुबई में तो सब एकदम हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं ना। सो या एंड यहाँ पे बहुत ही माउंटेन एरिया था, सो बहुत ही अच्छा व्यू था, एक डिफरेंट वो था, क्योंकि हम दुबई में बहुत ही सफोकेटिंग और कभी कभी कंजस्टेड फील करते हैं। मतलब फुल ट्रैफिक होता है, फुल हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं एंड फुल सिर्फ मेट्रो सिटी है, तो फास्ट लाइफ होती है। यहाँ पे बहुत ही काम, पीसफुल, माउंटेन्स के बीच में, और वेदर आप देखो। एंड देन जो हमारा रिजॉर्ट था वो एकदम टॉप पे जाके था, शंग्रीला। सो वो भी मतलब एक अलग ही पीक पे था, तो वहाँ तक ड्राइव करके भी बहुत मज़ा आया। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं ड्राइव नहीं कर रही हूँ, मैं साइड में बैठी हूँ और शूट कर रही हूँ। हियर इट इज़। अब हम अपने रिजॉर्ट में एंटर करने वाले हैं, तो आप उसकी एंट्री देखिए। सो 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 ब्यूटीफुल, ऑल ओवर पाम ट्रीज़। सो बहुत ही मज़ा आ रहा था वहाँ पे, मतलब शूट करके, वहाँ पे पिक्चर्स लेके। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे हमने 2 डेज़ का स्टे किया, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली हमने सिर्फ मस्कट ही एक्सप्लोर किया, बहुत सारी सिटीज़ हैं, हम और कोई एक्सप्लोर करते तो हमें और ज़्यादा दिन चाहिए होते, बट हमने सिर्फ सैटरडे संडे 2 डेज़ एक्सप्लोर किया। तो उसके लिए मेरा एक और पार्ट आएगा जल्दी, सेकेंड डे का। ये है डे 1 एंड मैं डे 2 का पार्ट
अलग से शूट करके सेट करके व्लॉग डालूँगी। सो ये है डे 1 का व्लॉग। एंड अब हम अपने रिज़ॉर्ट पहुंच गए हैं। एक्चुअली इस रिज़ॉर्ट के 3 पार्ट्स हैं। एक है फैमिली रिज़ॉर्ट जहाँ पे विद किड्स फुल फैमिली आप स्टे कर सकते हो। एक है कपल रिज़ॉर्ट, वहाँ पे सिर्फ कपल्स। एंड एक है वो बैचलर काइंड ऑफ रिज़ॉर्ट जहाँ पे सिर्फ आप लाइक ऑफिशियल्स मीटिंग्स एंड ऑल के लिए आप स्टे कर सकते हो। तो एक ही रिज़ॉर्ट में 3 डिफरेंट रिज़ॉर्ट्स हैं। तो ऑब्वियसली हमने फैमिली वाला रिज़ॉर्ट लिया था। एंड ये फुल ट्रेडिशनल व्यू में इसका रिसेप्शन एंड वेटिंग एरिया था जो फुल ट्रेडिशनली सेटअप था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी आप मुझे देखिए, मैं यहाँ पे आके थोड़ा सा फ्लॉन्ट ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो फिर यही था बस मेरा लुक एंड ये था हमारा रिसेप्शन का व्यू। अब मैं आपको कॉरिडोर के थ्रू जाते जाते अपना सेक्सी लुकिंग रूम का व्यू एंड बालकनी व्यू दिखाने वाली हूँ। प्लीज़ मिस आउट मत करना। और ये देखो मेरे हस्बैंड की हरकतें। हमारी कोई एनिवर्सरी नहीं थी, लेकिन मेरा हस्बैंड हमेशा ऐसे ही करता है। कहीं भी जाता है वहाँ पे एनिवर्सरी मेंशन करके फ्री केक एंड फ्री डेकोरेशन ज़रूर ले लेते हैं। सो या हमारी एनिवर्सरी नहीं थी बट हाँ। और ये है हमारा व्यू। और जैसे कि आपने देखा होगा हमारे रूम में जो था 2 बेड्स हैं, एक किंग साइज़ बेड है और एक छोटा बेड है बच्चों के लिए। और ये है हमारा बालकनी का व्यू जो बहुत ही सेक्सी है, जहाँ पे आपको माउंटेन व्यू भी आ रहा है। ये फुल पूल एंड ग्रीनरी के साथ फुल इतना बड़ा रिजॉर्ट है। एंड देन सामने एकदम सी व्यू है, वो नेचुरल सी है, अरेबियन सी। एंड बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये अब आप देखेंगे इसका नाइट व्यू में भी ये बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है, एक नंबर गज़ब। और मैं बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ वो पीसफुलनेस एंड कामनेस। देन हम होटल रूम से बाहर निकलते हैं अपने होटल को, रिजॉर्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हुए। देन हमें ये थोड़ा सा एक किड्स रूम दिखता है जहाँ पे फ्री में बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। वहाँ बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़, कलर्स, टॉयज़ वगैरह सब कुछ थे। तो ये दोनों लगे हुए थे, अपना इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर ये लोग यहाँ खेल लेंगे, बिकॉज़ बहुत ही लंबी ड्राइव के बाद हम आए थे तो ये कार में बैठे बैठे बोर हो गए थे। तो इनको यहाँ पे इंजॉय करने दिया और हमने रिज़ॉर्ट को थोड़ा एक्सप्लोर किया कि और क्या क्या एक्टिविटीज़ और क्या क्या है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद हमने ये बस पूरे रिज़ॉर्ट में टूर करा देती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया था 3 रिज़ॉर्ट्स हैं। तो अगर आपको दूसरे रिज़ॉर्ट में या कहीं भी जाना है तो आप इस बस के थ्रू जा सकते हैं। तो अब हम आ गए ये एक बीच लाउंज पे, जहाँ पे हमने बैठ के नाइट में इंजॉय किया, अपना हुक्का वगैरह लिया एंड अपना जो भी वेज में थोड़े बहुत ऑप्शंस होते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ एंड सैलेड वगैरह, वो सब लिया एंड इन्जॉय किया। सो इसी के साथ मेरा पार्ट 1 अब ख़त्म होने वाला है। पार्ट 2 मैं कल डालूँगी। सो स्टे ट्यून और कमेंट ज़रूर करना।